अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इसमें हमारा सब टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, सारिफ का तवाज़ुन क्या है। सारिफ का तवाज़ुन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी हासिल होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय प्राइस ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बी is equal to marginal utility of product C divided by product की प्राइस C प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है जी, is equal to marginal utility of N divided by price of N। यानी कि पहली प्रोडक्ट की प्रोडक्ट A है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम तकसीम करेंगे उसकी प्राइस पर और वो बराबर हो दूसरी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे जब हम उसकी प्राइस पर। उसको समझने के लिए हम जो है एक टेबल का सहारा लेते हैं। आप फर्ज करें कि कंज्यूमर है, उसके पास टोटल जो है वो 20 रुपीस है, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट एक्स है, उसकी कीमत है 4 रुपीस पर यूनिट, ठीक है जी, और प्रोडक्ट वाई जो है उसकी कीमत है 3 रुपीस पर यूनिट। अब हमारे पास जो है वो ये टेबल है जिस पर जहां पर जो है वो मुफ्त की इकाइयां खरीद रहा है प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि वो पहली इकाई खरीदता है तो एक्स शेयर का जो है वो एक्स प्रोडक्ट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 34 है, वाई प्रोडक्ट का जो है उस पर 30 है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम हासिल होगा वो हमारे पास होगा जब दूसरे यूनिट पर जब 32 जो है जब एक्स प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी 32 होगी और वाई की जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 24 होगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, इसी फार्मूले में पुट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी है जी ए की 32, ठीक है जी। ए की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास 32 और ए की प्राइस है 4, ठीक है जी, इज इक्वल टू बी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी है 24 डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस 3। यहाँ पर जो है जवाब आएगा हमारा 8 और यहाँ पर जवाब आएगा 8 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा जो है वो फार्मूला जो है वो प्रूव होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो क्या हम देखते हैं कि उसमें जो 20 रुपए थे क्या वो टोटल सारे खर्च हुए, उससे ज्यादा खर्च हुए, उससे कम खर्च हुए? तो हम उसको देखते हैं। अब देखेंगे एक्स प्रोडक्ट के उसमें 2 यूनिट खरीदे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस 4, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 8। अच्छा, इसी तरह से वाई प्रोडक्ट की उसने टोटल यूनिट्स खरीदे हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 3 12, 8 प्लस 12 हमारे पास जवाब आ जाएगा 20। तो उसने 20 रुपीस जो है वो खर्च किए हैं। अच्छा, 20 रुपीस उसने खर्च किए। अब हम ये देखते हैं क्या कि यहाँ पर जो है वो टोटल यूटिलिटी कितनी है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो ही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर हमारा होगा। अब टोटल यूटिलिटी एक्स प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी हमारे पास आती है 34 प्लस 32 66 जो है। अच्छा, वाई प्रोडक्ट की हमारे पास आती है 30 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 24, इसको हम प्लस करते हैं 108। अब वाई प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी जो है 108 है, एक्स की जो है 166 है। 108 प्लस 66, तो ये टोटल यूटिलिटी जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाती है 174। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या बाकी किसी कॉम्बिनेशन पर हमारे पास ये चीज जो है वो हासिल होती है कि नहीं। अब हम फर्ज करें कि इसका हम 1 यूनिट ले लेते हैं और इसकी जो है वो 5 यूनिट ले लेते हैं, तो हम फिर जो है वो चेक कर लेते हैं। अब फर्ज करें इसका 1 यूनिट लेते हैं 34, मार्जिनल यूटिलिटी 34 है और प्राइस ए है जी, ए की है 4। 8.5 हमारे पास इसका जवाब आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आप देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। अब बी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी है 22 डिवाइडेड बाय 3, ये 7.3 ऑलमोस्ट आ जाता है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पैटर्न अगर ये कॉम्बिनेशन लें कि 1 यूनिट हो जी एक्स प्रोडक्ट का और 5 यूनिट हो वाई प्रोडक्ट के, तो हमारे पास जो है वो ये चीज नहीं आती है। तो इस अच्छा, उसके बाद आप टोटल यूटिलिटी का आउट कर लेते हैं कि क्या टोटल यूटिलिटी हमारे पास आती है कि नहीं आती है।
ठीक है जी। टोटल यूटिलिटी हम जब काउंट करते हैं तो आप फर्स्ट करेंगे इसकी एक्स प्रोडक्ट टोटल यूटिलिटी 34 है। अब वाई प्रोडक्ट्स की जो है आप टोटल यूटिलिटी चूंकि उसमें 5 यूनिट जो है वो ले लिए है तो वाई की टोटल यूटिलिटी हम प्लस कर लेते हैं। 130 हमारे पास जो है इसकी y की जो है वो टोटल यूटिलिटी आ जाती है। अब x और y की टोटल यूटिलिटी को हम जमा करते हैं तो हमारे पास 4 यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 164 है जबकि पहले हमारे पास जो है 174 आई थी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी यानी कि -10 हो गई है। तो ये जो है कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम है। क्यों कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट A इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B। ठीक है जी। तो अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम। इसको हमने इसकी जो है फार्मूला देखा, डेफिनेशंस देखी, उसके बाद हमने इसको ग्राफ की मदद चार्ट की मदद से इसको हल किया है और उसके बाद कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम को भी हमने देखा है। ये हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट